अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने बिहेवियरिज़म को स्टार्ट किया था और हमने देखना शुरू किया था कि ये स्टार्ट कैसे हुआ है, इसकी बेस क्या है। तो हम थोड़ा सा इसकी तह में गए थे, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में गए थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका मकसद क्या था। इसकी हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को भी हमने देखा था, जिसमें स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, एनवायरनमेंट, वेरिएबल, और हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था लिटिल एल्बर्ट के नाम से, कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे आज। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा, आपको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास नहीं ली तो वो पहले पिछली क्लास को लें, पिछला लेक्चर सुने, उसके बाद ये लेक्चर सुनें। तो हम अब आते हैं लिटिल एल्बर्ट के एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि किस तरह से जॉन बी वाटसन ने एक 11 माह के बच्चे को अपने एक एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, उसके अंदर एक डर पैदा किया, उसकी कंडीशनिंग की। तो वो डर पैदा करने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसका दूसरा मरहला, उसने ये साबित करना था कि एक डर पैदा भी किया जा सकता है किसी के अंदर, किसी की कंडीशनिंग भी की जा सकती है और उस कंडीशनिंग को अनडू भी किया जा सकता है। तो उस कंडीशनिंग को अनडू करने का वक्त आता, उससे पहले उसकी मदर उस बच्चे को लेकर चली गई, क्योंकि उसने देखा कि सूरत हाल परेशान कुन है, बच्चे की हालत ख़राब हो रही है। वो उन चीज़ों को देखकर भी डरता है जिससे वो पहले खेलता था, उनको पसंद करता था। तो इस सिचुएशन को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर जो करीबी लोग होते हैं वो तो, और मदर की तो अलग बात होती है। तो इस वजह से उस बच्चे को वो लेकर चली गई और उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि इनसे कह दें कि आपने जो काम किया है इसको अनडू कर लें। तो जो कंडीशनिंग उसकी की गई, उसके 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप बिफोर कंडीशनिंग या बिफोर कंडीशनिंग, उसकी क्या कंडीशन थी, फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, फिर आफ्टर कंडीशनिंग। तो पहले हम बिफोर कंडीशनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर कंडीशनिंग, एक रैट उसके सामने लाया जाता था, जिस रैट को देख के वो बहुत खुश होता था। तो उस रैट को यहाँ पर नाम दिया गया है न्यूट्रल स्टिमुलस, क्योंकि वो उस रैट को, वो रैट जो है उसके लिए न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो है वो न्यूट्रल निकल रहा है उसके लिए, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इस वजह से हम उसके रिस्पॉन्स को न्यूट्रल कह रहे हैं। और वो जो स्टिमुलस है रैट, उसको भी न्यूट्रल कह रहे हैं। उसके साथ जो दूसरा एक वेरिएबल था, जो कि हैमर से एक हिट करते थे लोहे की चीज़ पर, तो एक वॉइस पैदा होती थी, ख़तरनाक वॉइस, एक ड्राउनी वॉइस बच्चे के लिए, तो एक ड्राउनी थी वो। तो उस लाउड नॉइस को हमने नाम दिया है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। और उसका जो उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है तो उसको हमने नाम दिया है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स। अब इसको हमने अनकंडीशन्ड क्यों कहा है, क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट में इस जो वॉइस को हम उसके न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ हम मिलाना चाहते हैं, उसके साथ कंडीशनिंग करना चाहते हैं। तो अभी तक उसकी कंडीशनिंग तो नहीं की ना, तो इस वजह से इसको हमने अनकंडीशन्ड स्टिमुलस का नाम दिया। और रिस्पॉन्स जो वो शो कर रहा है, जो कि वो फेयर शो कर रहा है, उसको हमने अनकंडीशन्ड
रिस्पॉन्स शो किया। जो वॉइस है, लाउड वॉइस है, लाउड नॉइस है, उसको हमने अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा है। और जो रिस्पॉन्स वो शो कर रहा है इनिशियली, उसको हमने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहा है। तो ये एक बात हो गई है बिफोर कंडीशनिंग की। अभी हमने उसके साथ ये काम अलग अलग किया है कि पहले उसके सामने रैट लेकर आए, उसका रिस्पॉन्स था लाइकिंग वाला कि उसने उसको पसंद किया, तो इसको हमने नाम दिया न्यूट्रल स्टिमुलस और न्यूट्रल रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद हमने एक हथौड़े से एक लोहे वाली चीज़ को मारा, जिससे एक ऊंची आवाज़ पैदा हुई, लाउड नॉइज़ पैदा हुआ। उसको हमने नाम दे दिया अनकंडीशनड स्टिमुलस। और उससे रिस्पॉन्स जो पैदा हुआ, क्योंकि डर तो हो गया, एक फेयर पैदा हुआ उसके अंदर, उसने फेयर शो किया, उसको हमने नाम दे दिया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ये तो बात हो गई बिफोर कंडीशनिंग। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या किया जी? बिफोर कंडीशनिंग जो हमने एक अलग-अलग चीज़ उसके सामने की थी, ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने वो चीज़ दोहराना शुरू कर दी एक दूसरे के साथ, उन दोनों को साथ साथ दोहराना शुरू कर दिया। जैसे ही रैट उसके सामने लेकर आते, साथ ही हथौड़े से आवाज़ पैदा कर देते, जिससे बच्चा डर जाता। तो ये काम दोहराते रहे, इसको रिपीट किया बार बार। ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग वाली स्टेज चल रही है। तो उसके अंदर हमने एक कंडीशनड फेयर पैदा कर दिया। कंडीशनड फेयर किस तरह पैदा कर दिया? अब वो सोचता था कि जैसे ही रैट मेरे सामने आता है तो साथ ही एक डरावनी आवाज़ भी आती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक फेयर पैदा हो गया, जो उसको कंडीशन कर दिया गया उस रैट के साथ। हालांकि रैट उसे पसंद था, लेकिन हमने साथ एक नेगेटिव स्टिमुलस को जोड़ दिया, तो उसके अंदर वो फेयर वाला जो एक जज्बा था वो ज़्यादा उजागर हो गया। वो जो रैट को पसंद करता था वो चीज़ पीछे चली गई और उसका फेयर जो था वो आगे आ गया। तो अब जब भी उसको सामने रैट आता तो उसे पसंद नहीं करता था, उसे पता होता था कि अभी आवाज़ आने वाली है, ऊंची आवाज़, जिससे वो डरता है। तो ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसके साथ एक काम किया गया। और जो फेयर उसने शो किया उस वक्त, उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा गया, क्योंकि अब वो चूहे को देख के भी डरने लग गया था। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या किया कि उसके सामने चूहे को, रैट को जैसे ही उसके सामने लेकर आते तो वो डरना शुरू कर देता। हालांकि अब यहाँ पर हथौड़ा नहीं मारा गया, हथौड़ा नहीं मार रहे, उसके बावजूद वो रैट को देख के डर रहा है, क्योंकि एक उसकी कंडीशनिंग कर दी गई है कि रैट जैसे ही सामने आता है तो ज़ोरदार आवाज़ भी आती है, उस आवाज़ से वो डर जाता है। तो उस आवाज़ की, उस लाउड नॉइज़ की कंडीशनिंग कर दी गई उस रैट के साथ। अब उसे सिर्फ एंड में रैट ही दिखा रहे हैं तो वो डर रहा है, हालांकि उसके साथ आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ पैदा नहीं की जा रही, फिर भी वो डर रहा है। तो ये 3 स्टेजेस हैं बिफोर कंडीशनिंग। दोनों काम उसके साथ अलग अलग किए कि उसको पहले रैट अलहदा से दिखाया, उसके सामने आवाज़ अलहदा से पैदा की। रैट की बारी वो खुश होने लग गया, आवाज़ की बारी वो सहम गया, डर गया। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ साइमल्टेनियसली रिपीट करना शुरू कर दिया। तो उसकी एक साइकी बन गई कि जैसे ही रैट आता है तो उसके बाद आवाज़ आती है। तो ये हमने उसकी साइकी बना दी। अब एंड में सिर्फ रैट हमने उसको दिखाया है, उसको शो किया है रैट को, तो वो डरने लग गया, हालांकि यहाँ पे हमने आवाज़ पैदा की ही नहीं। तो ये 3 स्टेजेस हैं बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग जो, अब हम थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी को समझ ना आई हो। बिफोर कंडीशनिंग
जो रैट था वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, क्योंकि उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई उस स्टिमुलस के साथ। जिस स्टिमुलस के साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो तो उसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस ही कहते हैं। क्योंकि वो न्यूट्रल स्टिमुलस है तो इस वजह से उसका जो रिस्पॉन्स शो वो करेगा तो वो रिस्पॉन्स भी न्यूट्रल रिस्पॉन्स कहलाएगा। आगे लाउड नॉइस, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड क्यों कह रहे हैं हम इसको, हम इसे न्यूट्रल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हमारा इरादा है कि हम इसको कंडीशन करें न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, दूसरे वेरिएबल के साथ। तो इस वजह से हम इस एक्सपेरिमेंट में इसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कह रहे हैं, ताकि हम इसको बाद में जब कंडीशनिंग कर लें तो हम ये बता सकें कि अब ये अनकंडीशनड से कंडीशनड रिस्पॉन्स हो चुका है, स्टिमुलस हो चुका है। कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस से कंडीशनड स्टिमुलस हो चुका है। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे नाम दिया है शुरू में अनकंडीशनड स्टिमुलस। और अनकंडीशनड स्टिमुलस के जवाब में जो उसने रिस्पॉन्स दिया है उसे हमने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम दिया है, जो कि वो फेयर है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने इन सबको साइमल्टेनियसली उसके सामने शो करना शुरू कर दिया, रैट के साथ उस आवाज़ को मिला दिया। इसको हमने रिपीट किया, बार बार रिपीट किया। तो एंड में क्या हुआ, एंड में जो रिज़ल्ट निकला, जो उसका स्टिमुलस जो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, जो शुरू में हमने जिसको नाम दिया था अनकंडीशनड स्टिमुलस, और जो फेयर था वो कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया, क्योंकि हमने वो फेयर खुद से पैदा किया। तो ये 3 स्टेजेस हैं इस एक्सपेरिमेंट की, और इसी की बेस पे आगे पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। ये जो लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, तब तक इसको क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम नहीं दिया गया था। क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम इसको बाद में दिया गया जब पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट को एक डॉग पर किया। आगे हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ आ जाते हैं। पहली है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कहते हैं एन ऑटोमेटिक और अनलर्न्ड रिस्पॉन्स। इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि एकदम से अगर कोई हादसा रोनुमा हो जाए तो आपका जो वहाँ पे रिस्पॉन्स होगा उसे रिफ्लेक्स कहेंगे। या हादसा हो जाए या हादसा होने वाला हो, या आपको पता चल जाए कि ये ख़तरा मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो उस वक्त जो आपका रिस्पॉन्स होगा उसे रिफ्लेक्स कहेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है अनलर्न्ड रिस्पॉन्स, क्योंकि अनलर्न्ड यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है नोट्स में, क्योंकि यहाँ हम एक्सपेरिमेंट में इसको यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसको हमने कोई भी चीज़ पहले सिखाई नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम उसके रिफ्लेक्स को जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उसमें हमने उसको अनलर्न्ड का नाम दिया है कि उसने सीखा हुआ कुछ नहीं, क्योंकि हम उससे बाद में अपनी मर्ज़ी से कुछ सिखाना चाहते हैं। और लर्न्ड रिफ्लेक्स भी होता है, वो किस तरह से होता है? आपने अगर 2 लोग एक साथ बैठे हुए हों, एक आर्मी ऑफिसर हो और दूसरा एक सिविलियन हो, और वहाँ पर अगर कोई उन दोनों पर हमला कर दे, जो आर्मी ऑफिसर है, जो आर्मी पर्सनल है, उसका रिस्पॉन्स, उसके रिफ्लेक्सेस डिफरेंट होंगे। सिविलियन जो है वो तो पहले ही दौड़ लगाना शुरू करेगा, और जो आर्मी ऑफिसर है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, उस हमले को। तो ये रिफ्लेक्स का फ़र्क है। दूसरी एग्जांपल आप ले लें, 2 लोग खड़े हैं, एक उनमें से क्रिकेटर है, दूसरे ने पूरी ज़िंदगी कभी क्रिकेट नहीं खेली। उन दोनों की तरफ अगर हम कोई बॉल या कोई पत्थर वगैरह फेंकें
तो जिसने क्रिकेट खेली हुई है उसकी रिफ्लेक्स फ़ौरन ही उसका हाथ उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और जिसने आज तक क्रिकेट नहीं खेली वो अपना हाथ सिर्फ अपने चेहरे की तरफ लेके उससे बचने की कोशिश करेगा। इससे कता नज़र कि वो पत्थर उसके पेट की तरफ आ रहा है, उसकी चेस्ट की तरफ आ रहा है, या उसके सर की तरफ आ रहा है, या उसकी लेग्स की तरफ आ रहा है। वो बस देखेगा कि एक पत्थर आ रहा है तो वो फ़ौरन ही अपने सर को कवर करने की कोशिश करेगा, अपने चेहरे को कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये उसका रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्स का मैंने आपको बता दिया है कि ये लर्नड भी हो सकता है, अनलर्नड भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जिस रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं वो अनलर्नड होगा, क्योंकि हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हम उस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं जो कि एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स हमको दे सके, जिसकी किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग पहले ना हुई हो। तो रिफ्लेक्स से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सेम वही चीज़ें, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ लिटिल एल्बर्ट वाले एक्सपेरिमेंट में। तो हम आगे इस एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये तकरीबन सेम वैसा ही है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है। वहाँ पे लिटिल एल्बर्ट था, यहाँ पे एक डॉग आ गया है। लिटिल एल्बर्ट का रिस्पॉन्स कुछ और था, डॉग का रिस्पॉन्स कुछ और होगा, किसी और सूरत में होगा। सिर्फ यही फ़र्क है इन एक्सपेरिमेंट्स में, बाकी टर्मिनोलॉजीज़ सब सेम हैं। इसके भी वही 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट में डॉग के साथ हुआ क्या। डॉग उसने एक यूज़ किया, उसको वो खाना, जब उसने देखा कि इसके सामने जब भी मैं डॉग फूड रखता हूँ या लेके आता हूँ, लेके आने लगता हूँ, तो इसके मुंह से सलाइवा निकलता है, इसके मुंह से पानी आ जाता है, इसके मुंह में पानी आ जाता है, बहना शुरू हो जाता है। तो उसने सोचा कि मैं अगर खाने के साथ एक टोन भी बजाना शुरू कर दूँ, एक घंटी बजाना शुरू कर दूँ, तो मैं इसकी कंडीशनिंग कर सकता हूँ। सेम उसी तरह जैसे रैट के साथ वो उसने क्या किया था, एक आवाज़ पैदा की थी एक डर पैदा करने के लिए। उस आवाज़ और उस रैट की उसने कंडीशनिंग की कर दी थी आपस में, यहाँ तक कि फिर वो सिर्फ रैट ही दिखाता था, उसे आवाज़ पैदा करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती थी, और वो बच्चा डर जाता था रैट से ही, हालांकि रैट को वो पहले पसंद करता था। सेम वही वाला एक्सपेरिमेंट अब यहाँ डॉग के साथ हो रहा है। डॉग को पहले खाना दिखाया जा रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है। अब यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो टोन है, और उसका जो रिस्पॉन्स है टोन जो है ना वो पहले अलहदा बजाई गई, उसका रिस्पॉन्स कोई भी नहीं आया डॉग का, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब उसे खाना दिखाया गया अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो उसका रिस्पॉन्स आया सलाइवा की सूरत में, जिसे उसने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम दिया। इधर अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसने उसे नहीं सिखाया कुछ भी, उसको खुद से सलाइवा आ रहा है फूड को देखकर, क्योंकि उसने फूड तो खाया हुआ है पहले। अब उसने यहाँ टोन को नाम दिया न्यूट्रल, और उसका रिस्पॉन्स उसने कुछ भी शो नहीं किया डॉग ने। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसने क्या किया, वो जो फूड था वो पेश करने से पहले एक घंटी बजाता था वो, जो पहले न्यूट्रल थी। अब ये काम जो है उसने बार बार रिपीट किया, तो डॉग ने एक रिस्पॉन्स सीख लिया कि जब भी घंटी बजती है उसके बाद मुझे खाना दिया जाता है।
जब भी घंटी बजती है उसके बाद मुझे खाना दिया जाता है। ये रिस्पॉन्स उसका फिर डेवलप हो गया कि जैसे ही घंटी भी बजती थी तो साथ ही उसका सलाइवा आना शुरू हो जाता था, उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था। तो तब जो घंटी बजने पे उसका सलाइवा आता था उसको उसने नाम दिया कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग कर ली गई उस खाने के साथ जो उसको बाद में पेश किया जाता था। उसके साथ ही घंटी बजाने के साथ ही उसे खाना पेश किया जाता था। अब पहली स्टेज में क्या किया जाता था, घंटी अलहदा बजाई, खाना उसको काफ़ी बाद में दिया, ये दिखाने के लिए कि घंटी का इस खाने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बाद में ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसका ताल्लुक़ बना दिया गया, उसको साथ साथ दोहरा कर उस काम को, पहले घंटी बजाता वो, उसके बाद खाना देता। तो ये काम जब बार बार उसके साथ हुआ तो घंटी, पहले तो वो सिर्फ खाने पे सलाइवा उसका निकलता था, बाद में सिर्फ घंटी बजती थी तो उसका सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था। तो उस सलाइवा को उसने नाम दिया, सलाइवा निकलने को, कंडीशनड रिस्पॉन्स। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ उसके साथ कि उसने सिर्फ टोन बजाई तो उसका सलाइवा निकलना शुरू हो गया। तो ये कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, जो न्यूट्रल था शुरू में पहली स्टेज में, जो मैंने आपको बताया कि टोन बजाई है तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि टोन से तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, टोन तो बजती रहती है। लेकिन जब उस टोन के साथ उसे खाना मिलना शुरू हुआ तो उसकी कंडीशनिंग हो गई। एंड में सिर्फ टोन उसने बजाई तो उसका सलाइवा आना शुरू हो गया। अब वो टोन बन गई कंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि हमने उसकी कंडीशनिंग कर दी, और जो उसका रिस्पॉन्स आया वो कंडीशनड रिस्पॉन्स आया। अब एंड में हालांकि उसने उसे खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाता था तो उसका सलाइवा आता। तो ये 3 स्टेजेस हैं। पहले लिटिल एल्बर्ट की 3 स्टेजेस हैं, उसमें भी यही काम हुआ कि 2 वेरिएबल्स थे, उनको अलग अलग उसने पहले करके दिखाया, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट था, उनको आपस में उसने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एक थर्ड स्टेज में उसका रिस्पॉन्स एक डिफरेंट बन गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में भी यही काम किया उसने, 2 वेरिएबल्स थे, उनको पहले अलग अलग परफॉर्म करके दिखाया, उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट था, उन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया सेकंड स्टेज में। फिर थर्ड स्टेज में एक जो नई चीज़ निकल कर आई कि जो स्टिमुलस न्यूट्रल था वो कंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस बन गया, और उसका भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। लिटिल एल्बर्ट और ये पावलोव के डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे दोनों वेरिएबल्स पे वो जो बच्चा था वो रिस्पॉन्स शो कर रहा था, उसमें उन्होंने उस रिस्पॉन्स को बदला उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। और इस डॉग वाले में टोन पे जो डॉग है वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा था, इसमें इन्होंने रिस्पॉन्स पैदा किया। तो बेसिक चीज़ दोनों में सेम ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सेम हैं, इनकी जो स्टेजेस हैं वो सेम हैं। तो जिसको एक एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है उसे दूसरी भी समझ आ जानी चाहिए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपके पास नोट्स मैंने प्रोवाइड आपको कर दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ नोट्स के बगैर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। उस डायग्राम को आप देखेंगे साथ साथ और ये लेक्चर सुनेंगे, तो तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के मुतालिक एक और एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है क्लासिकल कंडीशनिंग को, ऑपरेंट कंडीशनिंग इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। और उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू।